शिविर के आज तीसरा दिवस है। तो पिछले पाठ में, पिछले कक्षाओं में हम चर्चा किए थे श्रद्धा के विषय में और धर्माचरण के विषय में। और कल क्या विषय आया था हमारा? आदर्श और अनुकरण हो गया पात्रता। पात्रता के विषय में हम चर्चा कर लिए थे कि पात्र हमको बनना है। उससे आगे इसमें आता है एकाग्रता। एकाग्रता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस पुस्तक में दिया है, कठोपनिषद के एक श्लोक है, ना विरतो दुस्तरिता ना अशांतो ना असमाहितः ना अशांत मनसो वापि प्रज्ञानेन ऐनम आपनुयात्। पृष्ठ संख्या 40 में है ये। तो जब तक मनुष्य दुष्ट कर्मों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता। पहला क्या बताया गया? दुष्ट कर्मों से अलग होना और अपने मन को शांत करना और आत्मा को पुरुषार्थी करना, तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े व सुने उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसी को एक उपनिषद के श्लोक में आता है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये में यम एव एष विवृणोते तनुं स्वाम तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुं श्याम। इस प्रकार से थोड़ा आगे पीछे कुछ हो सकता है शब्द। तो इसमें क्या कहा गया कि जो परमात्मा की प्राप्ति है केवल बहुत सुन लेने से नहीं हो सकता है। और बहुत पढ़ लिया, मान लीजिए किसी कुशाग्र बुद्धि है, बहुत सारा याद रख लेता है, तब भी नहीं प्राप्त कर सकता। न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल प्रवचन कोई बढ़िया बढ़िया कर दे रहा है, अच्छा कर लेता है, श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर लेता है, तब भी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए ऐसे संभव नहीं। जब हम परमात्मा की जो कसौटी है उस कसौटी में खरे उतरकर ईश्वर की अनुकूल बन जाएंगे, तब जाके ईश्वर का दर्शन हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। परमात्मा हमको स्वीकार कर लेंगे। यहाँ जैसे हम व्यवहार में लोक में घटाएंगे कि कोई माता पिता है, उनके 5 संतानें हैं, 5 संतानें माता पिता के अनुकूल चलते हैं। चलने के बाद भी उसमें से कोई एक संतान ऐसा होता है जिसको माता पिता अधिक देना चाहते हैं। सभी के पास कुछ विशेष उपलब्धियां, विशेष चीज़ें होती हैं, ज्ञान कह लीजिए, बल कह लीजिए, धन कह लीजिए, प्रत्येक के पास, हमारे पास कुछ ना कुछ गुण है। लेकिन हम किसको देना चाहते हैं? जो हमारे अनुकूल हो जाए, हम जो चाहते हैं उस प्रकार से कार्य करने लग जाए, उनको हम देना चाहते हैं। ऐसे होते हैं ना यहाँ पर। तो ऐसे ही बहुत सारे लाखों साधक ईश्वर की उपासना करते हैं, थोड़ा थोड़ा का जितना भी ईश्वर की आज्ञा है पालन करते हैं। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, यज्ञ करना, परोपकार करना, सेवा करना, जितने उसके सामर्थ्य है उस हिसाब से पुरुषार्थ करते ही। लेकिन जो विशेष आनंद परमात्मा की है वो किसको प्राप्त होता है? जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ जो आगे विषय आया है कि एकाग्रता। एकाग्रता के लिए आप लोग के पास क्या क्या उपाय आप लोग जानते हैं, बताइए, यहाँ जो बैठे हैं। देखिए, शास्त्रों में अनेक उपाय बताया गया, अनेक प्रकार से तप बताया गया, लेकिन हमारा व्यक्तिगत कुछ ऐसे होना चाहिए कि जिस कार्य को करने से हम शीघ्रता से एकाग्र हो सकते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, हाँ, उपेक्षा नाम ऐसे बताया गया, एक उपाय वो बताया गया है ना। अपना व्यक्तिगत भी कुछ होना चाहिए, आप लोग उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे किसी का, जैसे कहा गया ना, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः कहा गया।
हमारे व्यक्तिगत रूप में भी ऐसे कुछ उपाय हमको आना चाहिए जिससे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। कोई बाह्य प्राणायाम करता है, मन एकाग्र हो जाता है। कोई ओम का उच्चारण करता है, गहरी श्वास लेके लंबा ओम का 11 बार 21 बार उच्चारण करता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। कोई एकांत में कुछ देर बैठता है, शांत होकर बैठते ही उसका मन एकाग्र हो जाता है। अलग अलग उपाय हमको। कुछ विषय भी है ना, वो एक सूत्र है योग दर्शन में, संभवत 28 या 29 का सूत्र है, रस गंध प्रवृत्ति विषय ऐसे कुछ। हाँ, ऐसे भी हैं जी जी। तो अनेक उपाय से हम करते हैं, उपाय से करते हैं। देखिए, एक होता है कि ईश्वर के प्रति तड़प, ऐसे हमारे अंदर होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कोई विशेष व्यक्ति आए हैं, हमको पता लग गया कि यहाँ बाहर रास्ते के इधर से होके कोई विशेष व्यक्ति जा रहे हैं, हमको पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? उनका दर्शन करके दौड़ दौड़ के जाएंगे कि नहीं? तड़प होगा, जाएंगे। ऐसे ही उपासना के समय ईश्वर से मिलने के लिए हमारे अंदर तड़प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। और यदि नहीं है तो उसको जगाना है। कुछ व्यक्ति मेरे जानकार में हैं, मैं जानता हूँ, अथवा हमको भी ऐसे ही प्रयास करना चाहिए कि सुबह उठते ही रात को यदि हम ईश्वर का चिंतन करके सोएंगे आधा घंटा के आसपास, जब अंतिम में सोएंगे 10-15 मिनट आधा घंटा तक ईश्वर का चिंतन करके सोएंगे तो सुबह उठते ही ईश्वर से जुड़ जाएंगे हम। और सुबह उठते ही तुरंत पानी पी के, ब्रश आदि करके, फ्रेश होके, थोड़ा यदि व्यायाम करना है तो कर लो। व्यायाम के साथ साथ उठते ही बाकी सभी कार्यों को गौण कर देना चाहिए। केवल ईश्वर का चिंतन को लगातार करना है और व्यायाम आदि करने के बाद फिर ध्यान में तुरंत बैठ जाना है। ये कार्य हमको करना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे करके क्या होगा, ईश्वर की ओर हम विशेष रूप से बढ़ सकते हैं। और प्रयास करें कि सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक मौन रहने के लिए, मोबाइल आदि से दूर रहना, अथवा बाह्य लोगों से किसी से बात नहीं करना। मोबाइल यदि चलाते हैं तो केवल भजन सुन लेना अथवा कोई सत्संग थोड़ा बहुत सुन लेना। ये अभ्यास हमको लंबे काल तक करना पड़ेगा। तो सुबह उठते ही आँख खोल के हमको ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण आना चाहिए। ऐसे हमको अभ्यास बनाना चाहिए। सुबह उठते ही व्यायाम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अंदर ईश्वर को पकड़े हुए रखें पूरा। ऐसे करेंगे तो फिर जब उपासना में बैठेंगे तब तो फिर ईश्वर का ध्यान ठीक से होगा। और कुछ भजन की पंक्ति ऐसे लिखना चाहिए, और कुछ उपनिषद के श्लोक है, कोई भी ऐसे सुक्तियां हैं अपने सामने रखना चाहिए जिससे कि हम शीघ्रता से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ऐसे हमको संग्रह करना चाहिए और उसके ऊपर बार बार चिंतन करना चाहिए। तब फिर ईश्वर के प्रति तड़प होगा, ईश्वर में विशेष श्रद्धा होगी और हम एकाग्र हो सकते हैं। एकाग्रता के लिए ये एक उपाय है। और एकाग्र हम कहाँ पर होते हैं व्यवहार में? देखिए, यहाँ पर कोई फिल्म देख रहा है तो उसमें पूरा एकाग्र हो जाता है, उसी में खो जाता है 2-2.5 घंटे तक। होता है कि नहीं होता है? कोई विशेष हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं बताया था, तो वहाँ पर हम खो जाते हैं। तो जिसमें हमारी रुचि होती है, तो ईश्वर के ध्यान करने से क्या लाभ है? क्या वास्तविक रूप में ईश्वर के ध्यान से हम सुखी हो सकते हैं? ये हमको विचार करना है और बार बार विचार करना है। और कुछ काल हमको ऐसे बनाना चाहिए कि मोबाइल आदि सारे साधन से दूर होकर हमको ईश्वर की सृष्टि को देखना चाहिए, ईश्वर की रचना को स्मरण करना चाहिए। एक एक रचना को देखिए। जब एकाग्र होकर एक एक रचना को हम देखते हैं ना, तो कितनी श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति। हम देख रहे हैं, आँख है, किसी के पास आँख नहीं है, शरीर के अंदर एक एक जो सिस्टम चल रहा है, हम भोजन कर लिए, कैसे उसके अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि हो रहे हैं, कहाँ से हो रहा है? भोजन हम कर लेते हैं, वो कहाँ से आ रहा है?
तो कितने महान हैं। ये जो अगमर्षण मंत्र में हम कह रहे हैं ना कि अगमर्षण मंत्र का अर्थ क्या है, पाप को मसल देना। तो जो मंत्र वहाँ पर 3 मंत्र आया उसमें पाप को मसलना कैसे जाएगा, उसमें परमात्मा को कहा गया, परमात्मा के रचना के विषय में कहा गया। सूर्या चंद्रमसो धाता यहा पूर्वकल्पयत्, परमात्मा इतने महान सृष्टि बनाए हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र इतने यदि महान है तो हम यदि कोई भी गड़बड़ी किए तो हम भी मसल जाएंगे, हम भी पशु पक्षी योनि में चले जाएंगे। और यहाँ पर भी रोग वियोग व्याधि पीड़ा मन की हत्या से ग्रसित हो जाए। हमारे अंदर जो आनंद उत्साह निर्भयता आदि होती है उत्पन्न अंदर से, ये हमारे हाथ में है नहीं, ईश्वर की व्यवस्था में है। यदि हम जितना जितना ईश्वर के अनुकूल चलते हैं, उनको स्मरण रखते हैं, उस प्रकार से कार्य करते हैं, तो परमात्मा फिर अंदर से देते हैं। उपनिषद में एक आता है कि एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये श्लोक कि ये जो परमात्मा का आलम्बन है ये श्रेष्ठ है, यह जो परमात्मा का आलम है ये परम है, अर्थात परम सुखदायी है। और इस आलम्बन को जानकर ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, हम विशेष सुख को प्राप्त कर लेते हैं, ये कहा गया। ऐसे ऐसे श्लोक को हमको पढ़ना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। और कहा गया ऑनलाइन जो जुड़े हैं, आपको आवाज आ रही है ठीक से? इसमें आध्यात्म सरोवर वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, आज सुन लीजिए, ठीक है? पृष्ठ संख्या 40 में है एकाग्रता जो विषय। तो ये हो गया। तो उसमें एक श्लोक आता है उपनिषद में, परमात्मा को चारों ओर हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। उसमें कहा गया ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम् इदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। ये श्लोक इसमें कहा गया कि ये जो परमात्मा है, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, जो परमात्मा है उसका अर्थात आगे है परमात्मा, पश्चात पीछे भी है, दक्षिणस दाएं तरफ भी है, दक्षिणश्चोत्तरेण उत्तर में भी है, अधश्चोर्ध्वम नीचे भी है और ऊपर भी है, और प्रसृतम चारों ओर विद्यमान है। और वही परमात्मा ज्येष्ठ है, बड़े हैं और श्रेष्ठ भी है। ये उपनिषद का श्लोक है। जब हम उपासनाएं बैठ के ऐसे परमात्मा की सर्वव्यापकता को लाते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। आचार्य जी, जब भी कोई ईश्वर का प्रसंग आता तो हमेशा ऊपर वाला बोलते हैं। हाँ जी, बाजू वाला पीछे वाला कभी नहीं बोलते। हाँ, वो ऐसे ही प्रकरण में चला दिए हैं व्यवहार में कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, ऊपर से देख रहा है, लेकिन हम तो चारों ओर का बोलते हैं, है ना। तो उसको हमको हटा के परमात्मा को चारों ओर के लिए भी प्रयास करना है। ध्यान के समय भी कई बार ऐसे होता है कि परमात्मा मेरे आगे पीछे दाएं बाएं है, इतना तो बोल देते हैं, लेकिन मेरे अंदर भी है, इसको छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर भी है, हम जहाँ हैं वहाँ हैं और हमारे अंदर भी विद्यमान है। ऐसे करना है, हमेशा ऊपर वाला ही बोलते हैं। हाँ, उसको हटाना है। बहुत सारे तो यहाँ सुनने में मिलता है, बहुत कुछ, एक चीज़ नहीं है ना। यहाँ तो दुनिया में बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा, अच्छा भी और बुरा भी, सत्य भी और असत्य भी, लेकिन हमको सत्य को बार बार सुनते सुनते आवृत्ति करते करते मन में बिठाना है। और एक भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, बढ़िया श्लोक है वो भी, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वहाँ भी कहा गया यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब में देखता है,
ईश्वर का अर्थ लेना है यहाँ पर, वो तो उस अर्थ में लोग ले लेते हैं, है ना। तो जो इस प्रकार से मुझको सब जगह देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं, परमात्मा में ही सबको देखते हैं, उसको ना मैं छोड़ता हूँ ना वो मुझको छोड़ता है, ऐसा है। और यजुर्वेद में भी है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा चारों ओर। भजन की पंक्तियां भी ऐसे ही ले सकते हैं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। यदि हम एकाग्र रह के इन पंक्तियों को पूरा गहराई से लाएंगे ना, पूरा ये समझ में आता है। गायत्री मंत्र में भी हम बोलते हैं, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। ये तो शब्द हम बोल दिए, लेकिन इसको अंदर जो गहराई में हम बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उस प्रकार से अपनी मानसिक पात्रता बनानी पड़ेगी। और ये पात्रता कैसे बनेगी? जब हम संसार की व्यवहार से कुछ समय हटके एकांत में बैठ के ईश्वर का चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, तब जाके ईश्वर से संबंध जो ज्ञान है ना, ये जो जितना हम भजन बोलते हैं, पंक्तियाँ बोलते हैं, सुनते हैं, वो फिर दृढ़ हो जाता है। और साथ साथ खान पान में भी ध्यान रखनी पड़ेगी, रोज व्यायाम करना होगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन आदि करनी होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो फिर मन की काम कर पाएंगे ना। जैसे दयानंद जी क्या लिखते हैं, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर आत्मिक क्या करेंगे हम, और यदि आत्मिक उन्नति नहीं है तो फिर समाज के लिए क्या देंगे हम। तो एकाग्रता के लिए हमको इसके ऊपर ध्यान देना है। एक पंक्ति आता है कि परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो देव होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वो परोक्ष वस्तु उसके लिए उनको प्रिय होता है। परोक्ष, परोक्ष अर्थात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, धर्म आचरण, धर्माचरण आदि। ये सीधा सीधा तो यहाँ क्या झूठ झूठ बोल देते हैं, छल कपट कर देते हैं, खाना पीना मौज मस्ती में लगे रहते हैं, तो तत्कालिक दिखता है ना, सुख प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचता है? परोक्ष, जो दूर है। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है उसको कैसे हमको रोकना है। अभी तो दुखी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी तो दुख आने वाला है ना। रोगी होने, हम आगे रोगी ना हो इसलिए आज अभी से खान पान ठीक करना है, व्यायाम करना है, आयुर्वेद का सेवन भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है। दूध के साथ हल्दी, सौंठ ले लेना है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, उसको बीच बीच में सेवन करते जाना है प्रत्येक दिन थोड़ी मात्रा में। तो ना बुखार होगा, ना इम्यूनिटी कम आएंगे, ना कुछ होगा। अपने तो ये करते रहना है ना। तो इसलिए कहा गया ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम। ये जो संसार है शरीर से लेकर पूरा है, ये क्या है? चमकीले सोने के आवरण से ढका हुआ है। बाहर तो केवल सुखी दिख रहा है। चमकीला पात्र में जो ढका हुआ है, उसके पीछे जो सत्य छिपा हुआ है, आत्मा है, परमात्मा है, उसको जानने के लिए विद्वान लोग, देव लोग, ज्ञानी लोग क्या करते हैं हर समय। इसलिए हमको अपना स्वरूप के विषय में विचार करना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप के विषय में विचार करना चाहिए। एक योग दर्शन में आता है, व्यास में, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। जो वास्तविक विद्वान है, वास्तविक ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसका क्या लक्षण है? तो इसमें कहा गया कि अक्षी पात्र, जैसे आंख का गोलक है ना, तो आंख का गोलक क्या करता है? थोड़ा सा भी कुछ धूल आ जाए, कुछ आ जाए, तुरंत बंद कर देता है। और यदि मान लीजिए कुछ आ भी गया तो उसको पूरा आंसू निकाल के जैसे तैसे के उसको निकालना चाहता है कि रखना चाहता है, नहीं रखता। तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। थोड़ा भी कोई दोष आ गया उसके अंदर तो उसको खलबलाहट होता है, बहुत पीड़ा होती है। जैसे पीछे हम चर्चा करते हैं ना कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति, वो तो अपना दोष देखता है, उसको दूर करने तत्पर। मेरे अंदर ऐसे विचार कैसे आ गया, मैं द्वेष विचार आया,
ऐसे वो सोचता है, उसको पता लग जाता है कि ऐसे विचार करके हानिकारक है, ज्ञान में मेरे को बाधित होगा। तो ज्ञानी लक्षण क्या है? दोष नहीं देता है, अपने दोष दे, और अपना दोष को पता लगा। अपना दोष कब पता लगेगा? आत्मनिरीक्षण से पता लगेगा। और जो दूसरे और अधिक केंद्रित नहीं होता उसको अपना दोष दिखाई देगा, है कि नहीं? यदि इधर देखते रहेंगे उसके अंदर क्या दोष है, उसके अंदर क्या दोष है, ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो अपने लिए समय कहाँ बचेगा? वो दोष हमारे अंदर भी आएंगे, हमारे अंदर भी आ जाएंगे दोष, है ना? और दूसरा समय भी बचेगा नहीं ना अपने लिए देने के लिए। तो हमको संसार की जो व्यवहार है उसके विपरीत चलना पड़ेगा यदि हमको स्थिर सुख चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो यदि हम ध्यान में एकाग्र होना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं और स्थिर सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, वास्तविक अर्थ में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, पढ़े लिख कर बड़े बड़े डिग्रियां ले लेना, पीएचडी कर लेना, उपलब्धियां प्राप्त कर लेना, ये तो अलग प्रकार की सांसारिक माया है। लेकिन जो ऋषियों की दृष्टि से है बुद्धिमान, ये है कि हम कितने अपने मन को एकाग्र रख पाते हैं, कितना हमारा ईश्वर में भक्ति है, कितना हमारे अंदर वैराग्य की भावना है, त्याग की भावना है। ये वास्तविक बुद्धिमत्ता का कसौटी है। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया गया कि जब तक मनुष्य दुष्कर्मों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थ नहीं करता और भीतर के व्यवहार को शुद्ध नहीं करता, बाहर से तो हम कितना भी दिखावट लेंगे, लेकिन अंतिम हमारी जो लेखा जोखा है किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। अंदर के व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे तो जो हम ध्यान करेंगे तो परमात्मा क्या बोलेंगे? चलो अच्छा, बाहर नाटक करता, अंदर थोड़ी आप हमको सुख देंगे तो हम एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि वो सब तो कंट्रोल अंदर परमात्मा के हाथ में। तो इस रूप में हमको सोचना चाहिए कि हमारा ईश्वर की अत्यंत श्रद्धा हो, तड़प हो। से कहा जाता है कि षड्दोषः पुरुषेण हातव्यभूतिश्च निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यदि हमको भूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, एकाग्रता चाहिए तो 6 चीज को छोड़ दीजिए। इसमें कहा गया निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। षड्दोषः पुरुषेण हातव्य अर्थात उसको हटा देना चाहिए, मार देना चाहिए। निद्रा, यही श्लोक है ये, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्र। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और सूत्रता। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात आज का काल कर, आज के काम को कल करना, काल के काम परसों करना, ऐसे खींचना है ना, दीर्घ सूत्रता। कौन मनुष्य महात्मा है, कौन मनुष्य दुरात्मा है? एक श्लोक आया, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन से अलग, वाणी से अलग और कर्म से अलग, मन से कुछ सोचता है, वाणी से कुछ बोलता है, कर्म से कुछ अलग करता है, इसको कहा गया दुरात्मा। और जो मन से अच्छा सोचता है, वाणी से भी अच्छे बोलता है और वाणी में जैसे बोलता है उस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार भी करता है, इसको कहा गया धर्मात्मा, पुण्यात्मा। तो एकाग्रता के लिए ये व्यवहार बहुत लाभकारी होता है। एक पंक्ति आता है कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो हम परमात्मा की ओर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कितना करते हैं? 10%, 20%, 50%? अपना अपना निरीक्षण करें। हमको कोई कष्ट आ गया, बाधा आ गई, परेशानियां हो गई तो हम किसके शरण में जाते हैं? कितना हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, कितना हम बाह्य लोगों को भरोसा रखते हैं। तो इसको हमको समझना है। बाह्य लोगों से सहायता भी चाहिए, लेना भी चाहिए, लेकिन हमको परमात्मा से भी सहायता लेनी है।
आपको कितने भी कष्ट हो, बाधा हो, बहुत बड़े डिप्रेशन आ गए, तो आप एकांत में चले जाइए, एकांत में बैठ के ओम का जप करते जाइए, ओम का जप करते जाइए, गायत्री मंत्र का जपते जाइए लगातार। देखिएगा आप 10-15 मिनट 20 मिनट बाद को अंदर से कुछ विशेष ज्ञान होगा, आप शांत हो जाइए, उसकी समाधान भी मिल जाएगा। ऐसे प्रयोग करें, ऐसे भी कोई किया आप लोग? हाँ करिएगा ऐसे, ठीक है। बड़े बड़े भयंकर रोग हो गया, बुखार आ गया 104 डिग्री, तो भी ओम का जप करते रहिए उसी ऊर्जा में। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग देखिए उसके ऊपर प्रयोग भी कर चुके हैं। गायत्री मंत्र के लगातार जप करने से, ओम का जप करने से, शवासन करने से, श्वासन से भी लाभ होता है, पता है आपको? योग निद्रा जो कहते हैं, रोज 5 मिनट कम से कम श्वासन क्या करिए, अलार्म लगा के करिए, नहीं तो फिर सो जाएंगे, है ना। तो 5 मिनट प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में भी है। हाँ। प्राकृतिक चिकित्सा में है कि राम का, जिसको बुखार है या बहुत बड़े बड़े गंभीर रोग जिसको होते हैं ना, वो केवल वहाँ पे तो राम मतलब तो ओम ही लेना है। हाँ जी। तो केवल उनका जप करने से ही हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लाभ होता अत्यंत है, लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका भी हमको प्रयोग करना चाहिए। कई बार क्या है ना, हमको छोटी छोटी बातें हम प्रयोग कर पाते हैं, उसके लिए फिर बड़े बड़े पैसा खर्च करते हैं, पैसा भी खर्चा करके तभी हमको निदान मिलता, पीड़ा तो होती है ना। यही तो ऋषियों के शरण में आते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में आते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में आते हैं, हमको सीखने को मिलता है। ये तो सब ऋषियों की विद्या ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो रास्ते में भोजन पका रहे हैं माताएं बहनें, तो उस समय भी ओम ओम का जप करते रहिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। भोजन खा रहे हैं तो मन में ओम ओम का जप करिए, शांत होकर खाइए, भोजन चबा चबा करके खाइए, क्योंकि जैसे हम सोचते हुए भोजन करेंगे उस प्रकार से शारीरिक स्थितियाँ होती हैं। पानी पीने में भी ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी बैठ के पीना चाहिए, ना अधिक ठंडा पानी पीना चाहिए, ना अधिक गर्म पानी पीना चाहिए। पानी को लार के साथ मिला के पीना चाहिए। भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जब रात को सोने जाते हैं उससे 2 घंटा पहले भोजन करना चाहिए कम से कम। भोजन कर लिए तुरंत सो जाएंगे तब भी हानिकारक है। तो ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक बातों को ध्यान रखेंगे तब मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर हम एकाग्र हो सकते हैं। जीवन सुबह से उठकर रात तक हजारों क्रियाएं हम करते हैं, उसमें यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कितना भी सुने हम फिर मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। रात को सोते समय भी ऐसे करना चाहिए कि खुले हवा जहाँ जाना हो ऐसे कमरे में सोना चाहिए। मुंह पूरा ढक के नहीं सोना चाहिए, मुंह ढक के भी सो जाते हैं ना लोग। ऑक्सीजन जाना आना होना चाहिए, है ना। बाईं करवट लेके सोइए अथवा दाईं करवट लेके सोइए अथवा पीठ के बल पर सोइए, पूरा सीधा होना चाहिए। भोजन के बाद तुरंत बैठ मत करिए। भोजन करते हैं तुरंत बैठ के गप्पे लगाने लग जाते हैं, तब भी पाचन शक्ति कमजोर होती है। भोजन के बाद तुरंत काम नहीं करना चाहिए, भारी काम टहलना चाहिए अथवा बाईं करवट लेके सो जाना चाहिए अथवा वज्रासन में बैठ लेना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो परमात्मा के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा हो। यदि हमारी ईश्वर में रुचि है, ईश्वर में भक्ति है, परमात्मा के प्रति हम बढ़ रहे हैं, ध्यान करने में हमारी रुचि है, सत्संग स्वाध्याय यज्ञ आदि में रुचि है, तो हमारी वास्तविक सफलता है, हमारी उन्नति हो रही है। वास्तविक उन्नति हो रही है, परमात्मा की दृष्टि से हम अच्छे हैं। समाज के लोग चाहे थोड़ा बहुत कुछ भी बोलते रहे कि ये पागल हो गया, ये तो गया काम से, है ना। समाज के लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये तो गया बाबा बन गया, बाबा बन गया ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है ना। मैं भी जब घर में यज्ञ शुरू किया था तो लोग ऐसे ही बोलते थे। तो लोग तो बोलेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो आज जो आपको विरोध कर रहे हैं कल वो सहयोगी बनेंगे, आज जो आपको टांग खींच रहे हैं वो कल आपको सही सहारा देंगे, है ना। साथी मित्र पति पत्नी बच्चे सभी लोग विरोधी बन जाएंगे एक समय तक। उसके बाद वही व्यक्ति हमको सहयोग करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। ये हमको मन में बिठाना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य करेंगे तो कभी ना कभी उसके मन में, उनके मन में अच्छे प्रेरणा होगी और हमारे को सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमको सोचना चाहिए। एक कबीर जी की पंक्ति आती है ना, पानी में मीन प्यासी रे मुहि, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कोई मथुरा, कोई काशी। पानी में मीन प्यासी रे मुहि सुनि सुनि आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनि जन सहसा ठासी। सो तेरे घट माही बिराजी, परम पुरुष अविनाशी रे मुहि सुनि सुनि आवत हासी। हे हाजिर कोई दूर बतावे, हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात जासी। कहे कबीर सुनो भाई साहु, गुरु बिन भरम न जासी रे मुहि सुनि सुनि आवत हासी। तो जाको ध्यान दे हरिहर मुनिजन, अर्थात कितने सारे लाखों कोटि मुनिजन आदि हुए, इनको अपने अंदर ही ध्यान करते हुए उन लोग परमात्मा का दर्शन किए हैं, आनंद प्राप्त किए हैं, किए कि नहीं किए हैं? और हम भी जितना कर रहे हैं उतना परमात्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। और अंतिम में क्या क्या कहा कि जो ये भ्रम है, परमात्मा दूर दूर है, परमात्मा का आनंद नहीं मिल रहा है, ईश्वर का दर्शन होता है कि नहीं होता है, कैसे? गुरु बिना भरम न जासी। तो ऋषि को पढ़ेंगे, श्रेष्ठ विद्वानों को पढ़ते हैं, ऋषि के ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को, दर्शनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये सारा जो भ्रम है परमात्मा के विषय में वह धीरे धीरे हमारा दूर हो जाता है, फिर ईश्वर समझ में आने लग जाता है। उसके लिए मैं बताया था ना आपको पीछे, कुछ पंक्तियां ऐसे हो हमको बार बार आवृत्ति करना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ हैं, ईश्वर मुझे हर समय देख सुन जान रहे हैं। क्या मुझे अभी ईश्वर स्मरण है? अभी हम जो सुन रहे हैं क्या साथ साथ ईश्वर की उपस्थिति हमको है? ऐसे हमको प्रत्येक कार्य में निरीक्षण करना है। रात को सोते समय निरीक्षण करना है कि दिन भर मैं जो कर रहा था उसमें क्या विचार कर रहा था, भोजन कर रहा था उसमें क्या विचार कर रहा था, शाम को भ्रमण कर रहा था उसमें क्या विचार कर रहा था मैं, अभी इतना देर तक मैं इधर उधर किया उसमें कुछ ईश्वर का स्मरण था कि नहीं था। जब ऐसे निरीक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर शुरू होगा। कैसे शुरू करेंगे? 10 सेकंड से, 20 सेकंड से, आधा मिनट से, 1 मिनट से, ऐसे करते करते 10 मिनट, आधा घंटा, फिर दिन भर फिर अभ्यास हो जाएगा। फिर ये ईश्वर परिणाम बदल जाएगा। हाँ, ईश्वर परिणाम बदल जाएगा। स्नान करें, मग्गा उठाए, गायत्री मंत्र दिन आप करना शुरू कर दें ना, तो दूसरे दिन फिर उसी से उस प्रारंभ रहता है। क्योंकि बुद्धि शरीर आदि ये ना ऐसे ही बनाया गया है, जैसे हम उसको ढाल देते हैं वो ऐसे ही ढल जाता है। कोई व्यक्ति सुबह उठ गया, उठने के बाद तो चलो थोड़ा सा समय तो बचा है और थोड़ा सो जाते हैं। कोई संकल्प किया कि उठने के बाद सोना ही नहीं। जब हम ब्रह्मचारी थे, विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय मेरा संकल्प था उठने के बाद बैठना ही नहीं, क्योंकि बैठने के बाद फिर बैठ के व्यक्ति उगेगा, उगते उगते फिर चला जाएगा समय थोड़ा सा रहता है व्यायाम करने के लिए। उठ गया तो बस उठ के चल पड़ो, तुरंत ब्रश करने लो, पानी पी जाओ, ब्रश कर लो, थोड़ा टहल लो, शौच आदि कर लो, फिर व्यायाम करो, प्राणायाम करो, तुरंत एक के बाद एक काम शुरू कर दो। ऐसे हम यदि दिन भर अभ्यास कर लेंगे तो फिर हमारा पुरुषार्थमय स्वभाव बन जाता है। और एक भजन की पंक्ति में क्या आता है? पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मन चाहा सुख देता है, मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा ना रहा। है कि नहीं? सुने हैं कभी आप? एक भजन की अंतिम की ओर पंक्ति है, ठीक है ना? मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। भजन क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? किसी भजन में आया तो मन चाहा सुख चाहिए, क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। क्योंकि परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं। हम मन में जो भी चाहेंगे, हाँ कोई बोल रहा है, हाँ पुरुषार्थ इस दुनिया में सब काम है पूरा करती है, सही बात है जी जी। तो हम मन में जो भी सोचते हैं परमात्मा जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। हमारे बच्चा मान लीजिए कोई अच्छे कार्य करना चाहते हैं, हमको पता लग गया माता पिता को, तो हम उनको सहयोग करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। अपनी ओर से भी देंगे, पहले कर ये काम बढ़िया तो कर रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं देंगे हमको? बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? यदि अच्छे कार्य करना चाहेंगे देंगे तो देंगे, और ये विश्वास रखना है कि कई गुना देंगे। पीछे भी आपको बताया था विश्वास,
और ये वास्तविक रूप में हमको मिलता है। और ऐसे जो होता है तो एक भजन की पंक्ति आती है उसमें कि उसमें आया, बहुत अच्छा भजन है, उसमें बताया कि परमात्मा आपने मेरे गीता से बहुत अधिक दिए हैं, आप इतने महान हैं, ऐसे भजन बनाते हैं। और ये वास्तविकता है। व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है फिर कई बार साधक रोने लग जाता है भयंकर, परमात्मा के उपकारों को स्मरण करते करते कि प्रभु आप मेरी योग्यता से कितने अधिक दिए हैं और कितने जगह पर पद पद में पग पग पर मुझको आप बचाए हैं। तो ऐसे हमारी स्थिति, मानसिक स्थिति होनी चाहिए जब इस प्रकार से हम ईश्वर के उपकारों को बार बार स्मरण करेंगे। कितने जगह पर हमको परमात्मा सहयोग करते हैं और कैसे कैसे हम, देखिए जन्म हो गया हमारा, माँ के गर्भ से निकले, आगे चलते गए, कैसे कैसे अच्छे वातावरण मिला, आज हम कहाँ पर इतना हम वैदिक ज्ञान विज्ञान को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितने महान स्थिति में आज हम हैं। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, अरे मैं तो कुछ नहीं, मैं आज में दीन हूँ, दरिद्र हूँ, उसके पास ये है वो है। व्यक्ति दुखी होता रहता है। जो मिला उसको लेके परमात्मा को धन्यवाद नहीं करता है, अपने आप को धन्यवाद नहीं करता है, और फिर दुख होता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो परमात्मा की कृपा से हमको बहुत कुछ मिला है, उसके लिए हर समय माता पिता को धन्यवाद करने, परमात्मा को धन्यवाद करने कि प्रभु तूने मुझको बहुत कुछ दिया है। ऐसे मानेंगे तो ये क्या होगा, कृतज्ञता। इसको क्या कहा गया, कृतज्ञता। और कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है, विशेष गुण है। यह है कृतज्ञ। कृतज्ञ एक शब्द है, उससे कृतज्ञता भाव अर्थ में आ जाता है। कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञः। किए हुए उपकारों को जानना, स्वीकार करना, स्मरण करना, उनके प्रति आभार प्रकट करना, यह है कृतज्ञ। माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना, साथी मित्र सहयोगी सबके प्रति हर समय कृतज्ञ भाव। क्यों, कितने लोगों की सहयोग हमारे पास आता है, देखिए ऐसे भाव रखना। और अंत में परमात्मा के प्रति, प्रभु आप कितने महान हैं, मैं तो सामान्य एक प्राणी, सूर्य चंद्र नक्षत्र से लेकर खान पान, देखिए सब कुछ कितने आप मुझको दिए। ध्यान में तो यही करना होता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है आपको? ध्यान का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा को धन्यवाद करना। क्या करना? धन्यवाद करना। तो आंख बंद करके जो हम सारा चीज कर रहे हैं उसके साथ में मुख्य उद्देश्य यह रहना चाहिए कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। जब हम इस धन्यवाद की भावना को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते फिर शांत हो जाते हैं, नेति हो जाते हैं। वर्णन करना, कितना वर्णन करेंगे परमात्मा के उपकार, क्या क्या कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से अंत करेंगे, वो भी कम है। हाँ वो भी कम हो जाता है। फिर वो शांत हो जाता है, पूरा परमात्मा मानसिक रूप में परमात्मा के चरणों में गिर जाता है, समर्पण हो कर देता है पूरा। यहाँ जैसे कोई व्यक्ति हमको सोचता है, ठीक है, हम मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, हमको पता नहीं, कोई गाड़ी आके ठोकर देने वाला था, कोई आके हमको धक्का देके बचा दिया, तो उसको जिंदगी में हम स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे? धन्यवाद करते हैं यहाँ पर, जीवन हमारा बचा दिया। लेकिन परमात्मा हमको कितने बार जीवन बचाते हैं, कि कितने जगह पर बचाए हैं, बहुत जगह पर बचाते हैं, पदे बचाते हैं। रात को हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं कि उठना कि नहीं उठना, कितने लोग मर जाते हैं, हम तो रोज बचते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे हम जब परमात्मा के उपकारों को स्मरण करते हैं तो ईश्वर के प्रति फिर तड़प होता है, फिर हमारे अंदर एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगा। एकाग्रता अर्थात है संसारी विषयों को हटाना, परमात्मा के विषय को स्थिर करना, ईश्वर के गुणों को स्थिर करना। ऐसे हमको अभ्यास करना चाहिए। थोड़े काल के लिए प्रत्येक दिन आप लोग अभ्यास करें, मोबाइल आदि साधनों से दूर हटकर ईश्वर के विषय में चिंतन करें, ईश्वर के गुणों का विचार करें। ऐसे करने पर हमको विशेष लाभ होगा, हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करेंगे और जीवन में जो हम चाहते हैं उन सब को प्राप्त कर सकते हैं, उससे अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी जो दुख कष्ट बाधाएं हो तो छूमंतर हो जाएगा, उससे विशेष जो उपलब्धियां हैं वो सब प्राप्त हमको हो जाएगा। ये
सत्य प्रतिज्ञा है ईश्वर की। बहुत वेद मंत्र में आया, यत् कामास्ते जुहमस् तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरेणम। जो जो पदार्थ की कामना करते हैं वो प्राप्त हो जाता है, वेद मंत्र में बताया गया। और एक मंत्र में आया क्या है, यदंग दासो से तमग्ने भद्रम करिष्यामि। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, मेरे को आत्मा दान कर देता है, मेरे अनुकूल बन जाता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मुझे सारे कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। ऐसे अनेक मंत्र में परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि केवल मेरे सानिध्य में आप आओ। आपको छोटी छोटी चीजों को लेके मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए मांग रहे हो, तुमको तो मैं बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सब कुछ परमात्मा देना चाहते हैं, ऐसे को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। तो आज यहीं रहते हैं, फिर हम देते हैं एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम